हिंदू धर्म में अनेकानेक अस्त्र शस्त्र प्रसिद्ध हैं। सभी अस्त्र शस्त्रों में जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता था वो था धनुष और बाण। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई दिव्य धनुषों का वर्णन है जो समय समय पर अलग अलग योद्धाओं के पास था। इनमें से कुछ के बारे में तो आपने भी सुना होगा। ये है मिस्ट्री आइलैंड और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए इसके विषय में संक्षेप में जानते हैं। जब भी दो सर्वश्रेष्ठ धनुषों की बात आती है तो दो धनुषों की व्याख्या अवश्य होती है। पहला पिनाक, महादेव का धनुष, इसे अजगव भी कहा जाता है। दूसरा सारंग, भगवान विष्णु का धनुष, इसे सर्क के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों धनुषों का निर्माण स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने किया था। हालांकि कुछ स्थानों पर यह कहा जाता है कि इन दोनों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था, तो कुछ ग्रंथों में देवराज इंद्र को इन दोनों का निर्माता बताया जाता है। हालांकि अधिकतर ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है कि इन दोनों को परम पिता ब्रह्मा जी ने बनाया था और इनमें से एक धनुष सारंग उन्होंने नारायण को और दूसरा धनुष पिनाक महादेव को दिया। ये दोनों महान धनुष समान शक्तिशाली ही माने जाते हैं। अपने अपने धनुषों को धारण करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु में इस बात पर वार्तालाप हुआ कि इन दोनों धनुषों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मदेव ने इन दोनों के बीच अपने अपने धनुष से युद्ध आरंभ करने को बोला। बहुत देर युद्ध चलता रहा पर कोई निर्णय नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर दोनों ने युद्ध समाप्त किया और उनसे पूछा कि पिनाक और सारंग में कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। तब परमपिता ने कहा, इन दोनों धनुषों को मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल से बनाया है और इसी कारण से इन दोनों के बीच में अंतर बता पाना संभव नहीं है। किंतु युद्ध के बीच में भगवान शिव श्री हरि का युद्ध कौशल देखने के लिए कुछ समय रुक गए थे, इसीलिए उस आधार पर सारंग को पिनाक से श्रेष्ठ घोषित करता हूँ। यह सुनकर महादेव रुष्ट हो गए और उन्होंने पिनाक का त्याग। उन्होंने श्री हरि से कहा कि आप ही इस धनुष को भंग कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर मैं आपकी इच्छा अनुसार इसका नाश करूँ। तब महादेव की आज्ञा से वो धनुष पहले इंद्र ने लिया और बाद में उसे जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। आगे चलकर महादेव के वचन अनुसार श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष भंग की और सारंग आगे चलकर श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, जिसे सर्क के नाम से जाना गया। भगवान विष्णु ने इसे गोवर्धन नाम भी दिया। हालांकि कई स्थानों पर सारंग और गोवर्धन को श्री हरि के दो अलग अलग धनुष बताया जाता है। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने धनुष को उनके अतिरिक्त केवल परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अर्जुन ही संभाल सकते। श्री कृष्ण ने कंस की सभा में एक और महान धनुष का भंग किया था। मान्यता है कि धनुष भी भगवान शंकर का ही था, हालांकि उसे केवल शिव धनुष ही कहा गया है। तो दोस्तों ये तो रहे पिनाक और सारंग। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे और प्रसिद्ध और शक्तिशाली धनुष है। कोदंड, ये श्री राम का धनुष। इसकी शक्ति के बारे में क्या कहें? ये वही महान धनुष था जिससे श्री राम ने असंख्य राक्षसों और अंततः रावण का वध किया था। संसार के समस्त दिव्यास्त्रों और उससे भी अधिक सभी महाशास्त्रों को धारण करने में यह धनुष सक्षम था। ऐसा कहा जाता है कि यह धनुष श्री राम को महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। विजय, इस धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। इसे उन्होंने देवराज इंद्र को दिया और देवराज इंद्र ने इसे भगवान परशुराम को प्रदान किया। इस अखंड धनुष से उन्होंने क्षत्रियों का अनेक बार विनाश किया। बाद में उन्होंने इस धनुष को अपने प्रिय शिष्य महारथी कर्ण को प्रदान किया। महाभारत के अनुसार युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने इसी धनुष से अर्जुन से युद्ध किया। गांडीव, गांडीव का निर्माण स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने किया था। बाद में उन्होंने इस धनुष को वरुण को प्रदान किया। जब अग्निदेव की क्षुधा शांत करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन का दहन किया, तब अग्निदेव ने वरुण देव से अर्जुन को कोई उपहार देने को कहा। तब उनके अनुरोध पर वरुण देव ने अर्जुन को इस महान धनुष को 2 अक्षय तर्कस के साथ प्रदान किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? और ऐसी ही वीडियोज और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।